कैपलरी ट्यूब का मतलब सिलेक्शन समझ लीजिए, या उसके साथ जो फॉल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक फ्रिज है, उसके अंदर आप एक कैपलरी निकालें और दूसरी कैपलरी बदल रहे हैं। इत्तेफाक से उसके अंदर 3030 मतलब कैपलरी का डायमीटर जो था वो 0.030 इंच उसका डायमीटर था और उसकी लंबाई थी 10 फीट। 10 फीट। मैं फ्रिज का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये क्या करता था, ये इस तरफ 180 psi था, इस तरफ लाता था 5 psi सपोज, ठीक है। इस तरफ 5 psi लाता था। जितनी गैस डालना था उसके अंदर डालना है, मान लीजिए 100 ग्राम गैस या 150 ग्राम गैस, मान लीजिए 150 ग्राम गैस जाती थी उसके अंदर, और 180 psi प्रेशर बनता था डिस्चार्ज साइड पे और 5 psi प्रेशर बनता था सक्शन साइड पे। अब ये बनने से इधर आ जाता था, मान लीजिए ये psi लिख देते हैं इसको। अब आपको ये बताता हूँ कि चेंजेस के साथ है। हाँ? तो 0303 थी, 10 फीट थी, 0.030 इंच उसका डाया, 10 फीट कैपलरी, 180 psi उसका डिस्चार्ज बन रहा था जो कि हम नहीं देख सकते, 5 psi उसका सक्शन जो देख सकते हैं हम, चार्जिंग लाइन सक्शन लाइन एक ही होती है ना, वो देख सकते हैं। ऐसा डिज़ाइन था। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डिस्चार्ज प्रेशर, वो सॉरी डिस्चार्ज टेम्परेचर, और तकरीबन 20 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हम इसका डिज़ाइन जो था वो पहले, हाँ, तो 0.030 इंच डाया, 10 फीट लेंथ, 180 psi डिस्चार्ज प्रेशर, 5 psi सक्शन प्रेशर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो कि कम होते 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 40 के आसपास आ जाता था, 40 या 35 या 30 के आसपास नीचे लिक्विड लाइन में आ जाता था। ये कंडेंसर से पहले का डिस्चार्ज टेम्परेचर। और सक्शन मतलब ये इवापोरेटर का जो टेम्परेचर है वो -20 आ जाता था, बेहतरीन बर्फ़ जमती थी। हाँ। सपोज ये सिस्टम था पहला। हाँ, ये फ्रिज है या एक डीप फ्रीज़र है मान लीजिए, ठीक है, लो टेम्परेचर डिवाइस है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर आ गई थी कुछ क्रैक आ गया कैपलरी में। कैपलरी ज्वाइन कर सकते क्या? क्रैक आया उसको स्वेज या फ्लेयर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इतनी बारीक है, उसको क्या करेंगे? तो दैट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। कैपलरी वो वाली पहले वाली छोड़ देना, निकाल देना। अगर उसके अंदर क्रैक आया या ब्लॉक हो गई तो पहले की कैपलरी निकाल देना और दूसरी डालना है। तो जब निकालेंगे तो एज़ पर डिज़ाइनर वी हैव टू रिप्लेस, हमको अपना नया डिज़ाइन नहीं डालना है, ठीक है। वो अगर नए डिज़ाइन में आप डालने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद ये डिज़ाइन होती है। हाँ, कैपलरी का साइज़ एक बार लगा दिए, एक बार ब्रेसिंग कर दिए, क्या उसको लंबी कर सकते? नहीं कर सकते। छोटी कर सकते? नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत रिसर्च के बाद बनती है। वो लोग हर बार एक कैपलरी लगाते, फिर ये नहीं यार ये इससे बेहतर, तो फिर पूरी गैस निकालना और उसके बाद फिर एक दूसरी कैपलरी डालना, फिर ब्रेसिंग करना, फिर उसको देखना। तो इस तरह से काफ़ी रिसर्च के बाद वो डिज़ाइन होती है। अब सपोज़ ये मान लीजिए कि आपने ये वाली कैपलरी खोल ली, हाँ, और देखते किससे गेज आते हैं, बारीक सा, मतलब बारीक बारीक सुइयाँ होती हैं, नीडल्स, कैपलरी गेज कहते हैं उसको। हाँ, कैपलरी गेज, बारीक बारीक नीडल्स होते हैं। तो वो नीडल उस कैपलरी में, कैपलरी के होल में डाल के देखते हैं। ये होल है तो उसके ऊपर उसका साइज़ लिखा होता है, ये होल है तो उसका साइज़ उसके ऊपर लिखा होता है। जो नीडल बराबर जा रही है, बिना लूज़ टाइट तो जाएगी नहीं अंदर, हाँ। और लूज़ नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट उसके अंदर गई तो वो वाला साइज़ है उस कैपलरी का, ऐसा हम मालूम कर लेते हैं। उसको कहते हैं कैपलरी गेज। तो हम देखने गए, लेकिन हमको सही अंदाज़ा नहीं मिला, और सपोज़ हमने
इसे बड़ी वाली एक कैपिलरी सिलेक्ट कर ली, इसका साइज़ था 0.030 इंच, हमने सिलेक्ट कर लिया नेक्स्ट वाला 0.036 इंच। जैसे ही 0.036 इंच हमने सिलेक्ट किया तो अब उसकी भी लंबाई वही 10 इंच, क्योंकि लंबाई तो हम नाप सकते हैं आराम से, असल मसला आता है डायमीटर में, है ना। तो अब ये नाप लेने के बाद क्या हुआ कि ये जितना छोड़ती थी, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर उसका डायमीटर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ तो 180 आ रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, अब इसमें से ज़्यादा प्रेशर उधर चले जा रहा है, तो ये हो गया 170, और यहाँ आना था 5 psi, तो यहाँ आ गया मान लीजिए 15 psi। अब ये फर्क आ गया। अब यहाँ आना था 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ आ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, हाँ। यहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको क्या करना है, गर्म की साइड का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ आना था -20, तो यहाँ आ रहा है -10। अब ये आ गया मसला, हमको चाहिए था -20, अब ये आ रहा है -10, फ़र्क आ गया ना जी। अब उनकी आइसक्रीम जितनी घट रहनी चाहिए थी उतनी नहीं रह रही, हाँ। अब ग्राहक बोलता है नहीं साहब, जैसी कूलिंग पहले थी वैसी तो नहीं है। इस्तेमाल करने वाला 5 साल से 2 साल से इस्तेमाल कर रहा है, अचानक से उसमें थोड़ा चेंज आया तो उसको ऑब्जर्वेशन होता है या नहीं, हो जाता है, वो तो मालूम कर लेगा। आपको लग रहा है यार ये तो ठंडा है ना, बर्फ़ जमा रहा है ना भाई, अब आप उससे लड़ना शुरू। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी फॉल्ट हो सकती है, हाँ। तो हम ऑब्जर्व करना है यार, ये कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे कि इसके अंदर -10 आ रहा है, रिटर्न पे सक्शन लाइन के ऊपर भी बर्फ़ आ रहा है, दैट मीन्स इससे ज़्यादा तो हम गैस भी नहीं डाल सकते, है ना। हम गैस जितनी डालना है उतनी डालें, सक्शन लाइन पे थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी आने लग गया, तो प्रैक्टिकली द गैस इज़ इनफ, जितना उस डिज़ाइन के हिसाब से आनी चाहिए थी उतना आ गई, लेकिन कूलिंग तो कम है, कूलिंग तो -10 ही है, आना चाहिए था -20। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट हो गए, वो बोलता ला के बताओ ना भाई, -20 आता था ना पहले, हाँ। और अब बोलता है अब -10 आ रहा है, तो अब बर्फ़ को लेकर क्या करूँ मैं, 10 डिग्री का फ़र्क आ गया, मेरे को तो एग्जैक्ट चाहिए, बोलता है -20 चाहिए मेरे को। फिर आप गौर करने लगे यार ये चक्कर क्या है, यहाँ से प्रेशर भी बढ़ गया, इस पर -20 चाहिए तो 5 psi के ऊपर कूलिंग आ जानी चाहिए थी, 5 psi रखना था और -20 आना था, यहाँ हो गया 15 psi और -20 की जगह जाके -10 हो गया। तो फिर गौर करना कि भैया कहीं हमारे सिलेक्शन में गलती तो नहीं हो गई, लेंथ तो बराबर है, हाँ। तो हम उससे एक स्टेप नीचे उतर के वो 0.036 की जगह 0.030 वाली एक बार डाल के देख लेते हैं, लेकिन महंगा खेल है, गैस तो सारी हो जाने वाली है, हाँ। तो पहले पूरा डिसाइड कर लेना, पूरी कोशिश कर लिए, थोड़ी गैस कम करके थोड़ी गैस ज़्यादा करके हर तरह से देख लिए कि भैया नहीं आ रही कूलिंग, बस कोशिश कर लिए जितनी हो सकती थी, तो फिर जाके हम। अच्छा एक चीज़ और होती है, देखिए इसमें एक चीज़ और सोचना है, ये सक्शन प्रेशर तो बढ़ा है ना, सक्शन प्रेशर 15 हो गया ना,